तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। 2 क्वेश्चन है, बहुत जरा आसान से। फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है, इसीलिए हम देखिए। और किसका निकालना है? 50 एंड 60। ठीक है, और किसका? प्राइम। तो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले तो हम 50 लिया और यहाँ पे 60 भी लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हमें करना है यहाँ पे LCM। ठीक है दोस्तों, करते हैं LCM। 2 तो फिर यहाँ पे 25 आएगा, तो ये भी करेंगे। फिर एक किससे कटेगा? 5 से। फिर हम करेंगे, ये कटेगा किससे? 5 बार। और हम जल्दी से पूरा करते हैं। 5 हुआ, अब 5 तो और कोई कटेगा नहीं, तो 5 ही कटेगा, इसलिए 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये है 60 का भी LCM निकालते हैं। 60 और 30 2 से करेंगे। फिर आएगा हमारा 15 और 15 को 3 से करेंगे। फिर आएगा हमारा 5 और 5 से कटेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो फिर अब जल्दी से 250 का LCM क्या है? 2 5 5 2 5 5 60 है। ठीक है दोस्तों, 60 का क्या है? 2 2 3 5 2 2 3। तो हम इनको जल्दी से लिखते हैं। और 60 का क्या था? 50 का था 2 5 5 LCM। 60 का क्या था? 2 2 3 5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले तो इनका कॉमन ढूंढेंगे, मतलब कॉमन जो भी 2 बार है उनको एक बार लिखना है, और जो भी 2 बार नहीं लिखने हैं उनको अवॉइड करो। 5 और 5 क्या हो रहा है? हमारा कॉमन है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हम इनको एक करके लिख देंगे। और 2 भी आ रहा है, 2 लिख दिया। 2 और 2 इंटू 5 करेंगे। हाँ, और कोई तो कॉमन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो फिर हाँ इनको इंटू करेंगे। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा 10। ठीक है, तो फिर 50 एंड 60 का HCF क्या होता है? 10। तो दोस्तों आपको समझ आया? 10 है हमारा HCF 50 और 60 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बोनस ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप सोच रहे होंगे कि 1 तो इनमें से कटता ही होगा, कटता है, हर नंबर से कटता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? मैंने इंटू यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 तो हर नंबर से कटता है, इसीलिए हम उसको इंटू 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताता हूँ मेरे को ये कहाँ से पता चला। ये पता चला मेरे को एस चांद की बुक से।
हाँ वो बहुत हार्ड होती है। मेरे पापा ने बोला था कि तुम भी करो, हमारा दिमाग खराब हो जाता था इसको करने में, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा उलझा उलझा के देते थे क्वेश्चन। तो मैं, पापा ने मेरे बुक वो खरीद ली। अब उसी उसी ने बताया है कि तुम भी ऐसे उलझे उलझे क्वेश्चन करो, और तुम जो भी वो आप तुम वीडियो बनाते हो ना, तो फिर उनके उनके लिए जो वो होते हैं ना, फिर जो देख रहे होंगे ना, तो उनको भी समझ में आएगा कि ऐसे करते हैं। इसीलिए मेरे पापा ने मंगाई एस चांद की बुक मैथ की। इस उसमें लिखा था कि देखिए, अगर आप ऐसे तो लिखते हैं 1 1, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि वो तो हर नंबर से कटता है, इसीलिए इंटू 1 भी कुछ होगा ही नहीं, उस वही नंबर होगा, इसीलिए 2 5 या 10। 10 हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्दी से ढूंढते हैं 10 और 15 का कॉमन फैक्टर। ये HCF नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट लीस्ट कुछ नहीं है। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता तो फिर हमें सिर्फ इसका एलसीएम लेना होता। तो फिर हम 10 और 15 का कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। 10 को किस किस नंबर से काटा जा सकता है? सबसे पहले तो 1 है, लेकिन नहीं, उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी 1 लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। जल्दी से लिखते हैं 1 एंड 2, ठीक है। और 3 से कटता है क्या? नहीं कटता। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, और 1 इंटू 10 10, लेकिन 3 से नहीं कटता। वो 4 से भी नहीं कटता है। 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। फिर आई बारी 5। हाँ, 5 से कटता है। 5 टू जा 10, और जो भी 6 7 8 है वो नहीं कटेंगे। 7 टू या 14, 7 या 7, 8 बन जाए 8 टू 16, 9 9 बन जाए 9 9 टू 18, 10 टू 10 है ना, तो 10 भी आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा 10 भी है। और अब भाई 15 की बात, 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, और ये सीधे कटेगा 5 से। 7.5 से भी कटेगा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। हम सीधे अब इसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें से कॉमन कॉमन क्या है बताओ? 1 तो ऑलवेज होता है, तो 1 हुआ, तो ठीक है। और 2 नहीं है, 5 है, यहाँ पे 5 है, और 10 और 15 तो वैसे ही नहीं, तो फिर 5 है ना, तो हमारा h ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। देखिए, आपको कुछ समझ आया मैंने क्या किया? देखिए, 10 10 है, इसको मैंने नीचे लिखा, एक सर्कल बनाया, और मैंने लिख दिया 2 10 1 5 15 3 5 15 और 1 5। आपको समझ आया? मतलब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 1 और 5 लगाया, और ये सब हमारे, ठीक है। और हमने ऐसे को ऐसे रखा, ठीक है। लेकिन जो हमने कॉमन लिए थे ना, कॉमन, ये कॉमन,
देखिए इनमें से कॉमन कॉमन क्या है, 1 और 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये 1 और 5 है। ठीक है दोस्तों, 1 और 5 जो हमारा कॉमन आया था ना, वही हमारा आंसर है। लो 5, 1 and 5 इज आर कॉमन फैक्टर। देखा दोस्तों, 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको कितना कुछ समझा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कॉमन फैक्टर